नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के पानीपत ज़िले के समालखा में संघ ने 3 दिनों की ऐतिहासिक बैठक की। इसका महत्व कितना है, यह इस बात से आप समझ सकते हैं कि आयोजन के शुरू होने के 4 रोज़ पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंच गए और अपने करीबी लोगों से उनकी मंत्रणा शुरू हो गई थी। ये 3 दिनों की बैठक संघ की प्रतिनिधि सभा की थी, जो सालाना आयोजन उसका है। लेकिन इस आयोजन को आप संघ के इतिहास में कुछ प्रस्थान बिंदु या बहुत अहम मोड़ के तौर पर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें संघ ने जो 3 बड़े फैसले किए, उन फैसलों के आधार पर संघ की जो नीति रही है और रीति रही है, उसमें परिवर्तन आपको दिखेगा और इस परिवर्तन को आप क्रांतिकारी भी कह सकते हैं। संघ ने महिलाओं को शाखाओं में जगह देने और संघ के भीतर महत्वपूर्ण भूमिका देने पर अपनी रजामंदी दी, सहमति दी। यानी कि संघ के भीतर महिलाओं की सक्रियता भी उसी तरीके से बढ़ेगी जिस तरह से पुरुषों की रही है। समाज में संतुलन बिठाने और आधी आबादी को उसका अधिकार देने की तरफ संघ का यह कदम सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो एक औपचारिकता मात्र है या फिर चेहरा ठीक करने की कोशिश पर है कि पुरुषों को जगह दी गई, महिलाओं को आज तक उतनी अहमियत नहीं दी गई, तो दिया जाना चाहिए, तो समाज और समय क्या कहेगा। बल्कि ईमानदारी से और नेक नीयत के साथ संघ ने ये फैसला किया है, क्योंकि आज की ज़रूरत महिलाएं हैं। अगर आपको बराबरी के हक के साथ चलना है, दोनों पक्षों के अधिकार के साथ चलना है, समन्वय, संतुलन, विकास का देश तैयार करना है, तो महिलाओं को उनकी जगह आपको देनी होगी। उनके बगैर किसी भी तरह की कल्पना, संकल्पना, सपना पूरा हो पाना नामुमकिन सा है और ये ख्याली पुलाव की तरह है। इसलिए संघ ने महिलाओं को जगह देकर के एक महत्वपूर्ण फैसला किया। दूसरा, मुस्लिम समाज, जो बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैदराबाद कार्यकारिणी की बैठक में ऐलान उनका जो था कि पसमानदा जो समाज मुसलमानों का है, उस समाज से बीजेपी अपने आप को जोड़े, नेता उनके बीच में जाएं और सरकार जो कुछ भी कहती है या करती है वह उनके बीच जाकर के बताएं। जो राय तैयार की जाती रही है और जो राय होनी चाहिए, उन दोनों में जो फ़र्क है उसको मिटाएं। इसलिए बीजेपी का अलग अलग मंच तो सक्रिय है ही, खास करके जो मुस्लिम मंच बीजेपी का है, लेकिन संघ भी अपनी तरफ से इस तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। जो संघ का मुस्लिम मंच है वो एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है मुसलमानों के बीच संघ की विचारधारा, संघ की मंशा और बीजेपी की विचारधारा और उसकी सत्ता की असलियत को समझाने और ले जाने का। तीसरा जो बड़ा पक्ष है कि समाज के आखिरी हिस्से पर जो इंसान खड़ा है, दलित, दमित, शोषित, आदिवासी, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए वहाँ सबसे अधिक तादाद में लोगों को भेजा जाए, उनसे संपर्क ज़्यादा किया जाए और उनकी बेहतरी के लिए सरकार क्या कर रही है और संघ लगातार अपने आयोजनों के ज़रिए क्या कर रहा है, अपनी अलग अलग कोशिशों या प्रयासों के ज़रिए क्या करता रहा है, इसके बारे में बताया जाए। यह तीनों बातें आपको लग हो सकता है कि औपचारिकता मात्र देखें, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। संघ ने समालखा की बैठक में जो रणनीति अपनाई, वो रणनीति हिंदू समाज को ज़्यादा संगठित करने और उस समाज को बतौर मतदाता बीजेपी की तरफ शिफ्ट करने की एक महत्वपूर्ण कोशिश का हिस्सा है। इस बैठक में कई नेताओं को जिनका निधन हो गया साल भर के भीतर, उनको याद किया गया। उसमें मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, शांति भूषण जैसे लोग भी रहे। लेकिन मुलायम सिंह यादव को याद किए जाने का संघ की बैठक में एक अलग मामला है। मुलायम सिंह यादव वो नेता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अक्टूबर 1990 में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थीं और 5 लोगों की मौत हो गई थी। मुलायम सिंह संघ और बीजेपी के रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे, 36 के आंकड़े में रहे। लेकिन दोनों तरफ, यानी बीजेपी की तरफ से और संघ की तरफ से मुलायम सिंह को याद किया गया। मोदी सरकार ने इस साल पद्म विभूषण देकर के मुलायम सिंह और उत्तर प्रदेश के यादवों को यह संदेश देने की कोशिश की
कि मुलायम सिंह एक बड़े नेता रहे हैं और मुलायम सिंह को लेकर के सरकार की राय बेहतर है। इसलिए देश का जो दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है पद्म विभूषण, वो मुलायम सिंह को मोदी सरकार ने दिया। और संघ ने इसलिए याद किया कि संघ की जो विचारधारा है वो हिंदू समाज की है, वो जातियों में बांट करके हिंदुओं को नहीं देखता है। इसलिए मुलायम सिंह भी उसके एक नायक हैं। जिन लोगों ने ज़मीन पर काम करके समाज को संगठित करने और उत्तर प्रदेश और देश को विकास के रास्ते पर ले जाने या समाजवादी आंदोलन के जरिए ही सही लेकिन कमज़ोर तबके की आवाज़ को मजबूत करने का प्रयास किया, उनमें मुलायम सिंह है और उनको संघ अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी क्लास है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी यादवों की है, लगभग 10 से 12%। और मुलायम सिंह के जाने के बाद से चूँकि उत्तर प्रदेश में यादवों का एकमात्र रुझान जो है, एकमात्र नेता मुलायम सिंह यादव की तरफ रहा। उस वोट बैंक को तोड़ पाना किसी भी के लिए संभव नहीं था पिछले 30 वर्षों में। लेकिन मुलायम सिंह के नहीं रहने के बाद मुलायम सिंह का विकल्प अखिलेश यादव यादव समाज के लिए उत्तर प्रदेश के हों या हैं, यह मानना थोड़ा सा मुश्किल है। और यह जो स्थिति है, इस स्थिति में संघ यादव समाज के बीच में बीजेपी और संघ को लेकर के जाना चाहता है और उनके बीच एक राय बनाना चाहता है कि जो कुछ भी है वो हिंदू समाज के लिए है और यादव जात के लोग भी संघ के उतने ही हैं जितने बीजेपी के हैं। यह एक मात्र उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह बताने के लिए कि संघ की समालखा की बैठक बीजेपी की जो 2024 और उसके आगे की राजनीति है उसकी रणनीति यहां तैयार हो रही है। और संघ ने अपनी वैचारिकी में, अपनी फिलॉसफी में, थियरी में बहुत सारे बदलाव किए हैं। संघ ने अपने विचार में, व्यवहार में बहुत सारे बदलाव किए हैं, खास करके मोहन भागवत की अगुवाई में। और यह बदलते हुए समाज के साथ बदलाव की जो ज़रूरत महसूस की जाती रही है उसके समानुपातिक है, उसके अनुपात में चल रहा है। इसलिए संघ जो है उसको आप एक लगातार बदलने वाले यानी कि प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देख सकते हैं, प्रगतिशील आंदोलन के तौर पर संघ को देख सकते हैं। और बीजेपी ने भी उसी तरह का बदलाव अपने भीतर किया है। इन दोनों के बीच में जो तालमेल है, जो वैचारिकी है और जो ज़मीन पर काम करने का तरीक़ा है, बीजेपी का चुनाव का अपना एक प्रोसेस और संघ का ज़मीन पर उतर के लोगों के बीच में काम करने का तरीक़ा लंबे समय से, इन दोनों ने एक अलग तरह की मशीनरी तैयार की। और यह मशीनरी जो है वो देश में, हिंदुस्तान जैसे 140 करोड़ के देश में एक व्यवस्था को, एक विचारधारा को सत्ता में लगातार बनाए रखने का एक मजबूत हथियार है।